जुलाई महीने की 12 तारीख को जन्मे लोगों की क्या विशेषताएं होती है, जानेंगे इस वीडियो में बिना किसी इंतजार के। मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज के वीडियो में हमें उन लोगों के बारे में जानना है जिनका कि जन्म 12 जुलाई को हुआ है। 12 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में 19 डिग्री से चलकर 21 डिग्री पूरे कर लेता है। इसीलिए 12 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों का सन साइन कैंसर या फिर कर्क राशि कहलाता है। 12 जुलाई को पैदा हुए लोग अपनी बात मनवाने में माहिर होते हैं। इन लोगों के तर्क बड़े सटीक और अकाट्य होते हैं और ये अपनी बात को सही मौके पर सही समय कहना बहुत अच्छे से जानते हैं। आमतौर पर 12 जुलाई को पैदा हुए लोग दूसरों को समझाने के लिए बड़ी ही शालीनता से बात करते हैं, लेकिन अगर इनकी बात ना मानी जाए तो ये डांट डपट पर भी उतारू हो जाते हैं। पर चाहे जो भी हो, येन केन प्रकारेण ये लोग सामने वाले से अपनी बात मनवा ही लेते हैं। हालांकि ये लोग गुस्सा बहुत कम करते हैं और अपनी बात को ये हल्के फुल्के वातावरण और हंसी मजाक में ही सामने वाले से मनवा लेते हैं। 12 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों की खासियत दूसरों से सिर्फ अपनी बात मनवाने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि लोग किसी भी प्लानिंग को बनाने में और उस प्लानिंग पर एक्शन लेने में भी बड़े कुशल होते हैं। और अपनी इसी काबिलियत के दम पर ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी अंजाम तक पहुंचा देते हैं जो शायद किसी और के लिए नामुमकिन साबित हो। ये लोग अपने काम में इतने ज्यादा होशियार होते हैं कि कई बार तो सामने वाले को ये लगता है कि उनके द्वारा थोपा गया आइडिया खुद उन्होंने ही सोचा है। अपनी इतनी अच्छी क्वालिटीज के बावजूद भी 12 जुलाई को पैदा हुए लोग अच्छे पेरेंट साबित नहीं होते। उन्हें अपनी संतान से कोई ना कोई शिकायत अवश्य लगी रहती है और इसकी जिम्मेदार उनकी बात मनवाने वाली आदत होती है। फिर चाहे उनके बच्चों की उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो, उन्हें हमेशा ये लगता है कि वे उनके आज्ञाकारी नहीं हैं। ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों का विकास सामान्य ढंग से होने दें और उस प्रक्रिया में कम से कम अपनी इस काबिलियत के कारण कोई हस्तक्षेप ना करें। और कई बार तो उनकी ये आदत उनके वैवाहिक या फिर प्रेम संबंधों में भी बड़ा रोड़ा अटका सकती है, खासकर तब जब वे अपने प्रेमी या पार्टनर से अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर 12 जुलाई को पैदा हुए लोगों को अपना लाइफ पार्टनर इनकी सोच के अनुरूप ना मिले तो आमतौर पर इनकी मैरिड लाइफ में बड़ी परेशानी बनी रहती है। 12 जुलाई को पैदा हुए लोग जिस भी वातावरण में जाते हैं वहां अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं और आमतौर पर उनका यह प्रभाव पॉजिटिव ही रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये लोग अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर लोग इनकी बातें भी सुनते हैं, लेकिन अपने वर्क प्लेस पर अपने से कम काबिल व्यक्ति को ये लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही उसके अधीन ये लोग काम कर पाते हैं। और शायद यही कारण है कि 12 जुलाई को पैदा हुए लोग नौकरी करने के स्थान पर आमतौर पर सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पसंद करते हैं या फिर किसी बिजनेस की ओर रुख कर लेते हैं। क्योंकि 12 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों की अपनी खुद की प्रायोरिटीज और अपने खुद का जीने का अंदाज होता है, इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में फिट बैठना इनके बूते की बात नहीं। ये अपनी स्किल्स को किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में लगाने के बजाय खुद अपने इम्प्रूवमेंट पर लगाने में ज्यादा यकीन करते हैं। अपने बात मनवाने की आदत और रवैये के कारण 12 जुलाई को पैदा हुए लोग कई बार अपने दुश्मन भी बना लेते हैं। इनकी इंटेंस पर्सनैलिटी के कारण लोग इनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं और इनके विरोधी भी बन सकते हैं। हालांकि इन लोगों का इरादा कभी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी को परेशान करना या नीचा दिखाने का नहीं होता। बस किसी काम को करने की काबिलियत और उसे करने की स्पीड इनकी बहुत बढ़िया होती है, जिस कारण से लोग इनके द्वेषी हो सकते हैं। ऐसे में किसी ढीले ढाले और सुस्त इंसान को ये उस प्रक्रिया में बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बात न्यूमरोलॉजी की कर ली जाए तो 12 जुलाई को पैदा हुए लोगों पर अंक 3 का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और न्यूमरोलॉजी में गुरु या जुपिटर को
अंक 3 का स्वामी कहा गया है। गुरु प्लेनेट महत्वाकांक्षा और ग्रोथ का प्लेनेट है और यही क्वालिटी 12 जुलाई को पैदा हुए लोगों में भी होती है। ये लोग अपने जीवन में आमतौर पर महत्वाकांक्षी और तरक्की पसंद लोग होते हैं। कर्क राशि होने के कारण इन लोगों पर चंद्रमा का भी बड़ा प्रभाव होता है और ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा मित्र ग्रह कहे गए हैं और इसी कारण से इन्हें चंद्रमा की भी पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलती है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से यदि सही सिलेक्शन करें तो ये लोग अपने करियर में बहुत अधिक सक्सेसफुल हो सकते हैं। 12 जुलाई को पैदा हुए लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला टेरो कार्ड्स है द हैंग्ड मैन, जिसे कि सिर के बल लटके हुए एक आदमी के रूप में दिखाया गया है और इसकी व्याख्या टेरो कार्ड्स में उस इंसान के रूप में की जाती है जो कि शारीरिक एफर्ट्स करने के बजाय मन की शक्तियों से ही अपने कामों को संपादित करता है। 12 जुलाई को पैदा हुए लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, जिसकी कीमत भी इन्हें अपने जीवन में चुकानी पड़ती है। इन लोगों को आमतौर पर मोटापे और हड्डियों से संबंधित कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि ये लोग नियमित रूप से अपना हेल्थ चेकअप कराएं और एक एक्टिव लाइफ अडॉप्ट करें। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो 12 जुलाई को पैदा होने वाले लोग कमिटेड, सक्षम और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। वहीं बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, सख्त जान और लोगों को नियंत्रण में रखने की कुछ खामियां भी इनके व्यक्तित्व में होती है। 12 जुलाई को पैदा हुए कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं रोम के राजा जूलियस सीजर, पूर्व क्रिकेटर संजय मंजरेकर, फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय, एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित, क्रिकेटर मुनाफ पटेल और नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिसिस्ट विलिस ई लैम्ब। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया वर्णन आपसे या आपके किसी परिचित से कितना मैच करता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप और किसी जन्म दिनांक के बारे में जानना चाहते हैं तो साल के सभी 365 दिनों के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस निरंतर देखने के लिए आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो नीचे लिखे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।